तो हेलो दोस्तों अगर आप इलेक्ट्रीशियन बनना चाहते हैं या इलेक्ट्रीशियन का काम सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए। हाउस वायरिंग का काम सिर्फ 1 मिनट में समझा दूंगा। 1 मिनट के अंदर अंदर आपको सारी इन्फॉर्मेशन बता दूंगा बिल्कुल ही आसान तरीके से कि बोर्ड में कनेक्शन कैसे किया जाता है और वायरिंग कैसे की जाती है। हालांकि यहाँ पर वायरिंग हो चुकी है, यहाँ पर वायरिंग हमारी सारी कंप्लीट है, लेकिन मैं आपको बिल्कुल ही आसानी तरीके से बता दूंगा कि वायरिंग हमने यहाँ पर करी की किस तरीके से है, क्योंकि आपको यहाँ पे जल्दी समझ में आएगा। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ कमरे में 2 ही बोर्ड है, ये देख सकते हैं। क्योंकि बड़े काम की शुरुआत हमेशा छोटे काम से की जाती है, इसलिए मैं आपको सबसे पहले यहाँ से बताऊंगा। दोस्तों लेंटर पाइप कैसे करते हैं, सबसे पहले तो मैंने वो वीडियो डाली हुई है अपने चैनल के ऊपर, पहले आप वो देख लेना। उसके बाद मैंने झीरी के भी डाली हुई है वीडियो। अब मैं वायरिंग की वीडियो डाल रहा हूँ, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले आपको लेनी है फेस, न्यूट्रल, इन्वर्टर। अगर मालिक बोलता है कि अर्थिंग भी डालनी है तो अर्थिंग भी ले लेनी है आपको, ठीक है। तो ये 4 तार देनी है, वैसे मोस्टली 3 तार। हमने यहाँ पर न्यूट्रल फेस और इन्वर्टर का ही कनेक्शन किया है। तो सबसे पहले हम लेंगे न्यूट्रल फेस इन्वर्टर। 1.5 mm की वायर का यूज़ करना है मेन रूम के अंदर। और अगर एसी की भी डालनी है तो हमें 2.5 mm या 4 mm का यूज़ भी हम कर सकते हैं एसी के अंदर, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले क्या हुआ, ये जो फैन बॉक्स है यहाँ से हमने ऐसे 3 डाउन यहाँ पर उतारे हुए हैं, 4 डाउन ऐसे, और यहाँ से एक अलग से मेन गई हुई है सीधा एमसी बॉक्स में। एमसी बॉक्स में से जैसे कि अब 1 मिनट आपको दिखाता हूँ। एमसी बॉक्स हमारा ये है, यहाँ पे ये हमारा एमसी बॉक्स लगा हुआ है यहाँ पे। यहाँ से 3 तार उठाई न्यूट्रल फेस इन्वर्टर, यहाँ से 3 तार उठा के इस कमरे में लेके आए, सीधा इस कमरे में से 3 तार उठा के बाहर से लाए, यहाँ आ गई, यहाँ से फिर इस बोर्ड में डाल दी, काम खत्म। इसके बाद 3 तार यहाँ से उठानी है, 3 तार यहीं से उठाओ सीधा फैन बॉक्स में से इस वाले बोर्ड में। मतलब जितने भी रूम में बोर्ड होंगे आप उसी के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि फैन बॉक्स में आपको जोड़ नहीं लगाना है, बॉक्स में आपको जोड़ लगाना अच्छी तरीके से, ठीक है। पीछे से मेन 3 तार आई न्यूट्रल फेज इन्वर्टर उस बोर्ड में चली गई, वहाँ से आके इस बोर्ड में चली गई, हमारा मेन का कनेक्शन बिल्कुल ख़त्म, ठीक है। उसके बाद रहेगा हमारा हाफ वायर का कनेक्शन। हाफ वायर का ऐसा है, ये हमारा होल्डर का पॉइंट है, इसमें से सिंगल तार उठानी है सीधा उस बोर्ड में। एक वो होल्डर का कनेक्शन है, उसमें से सिंगल तार उठानी है सीधा उस बोर्ड में, ठीक है। और एक पंखे का कनेक्शन, यहाँ से सिंगल तार उठानी है सिर्फ उस बोर्ड में, और एक ये वाला कनेक्शन है, यहाँ से सिंगल तार उठानी है और इस बोर्ड में, ठीक है। अगर इस बोर्ड में आप वहाँ कनेक्शन करना चाहते हैं तो उस बोर्ड में भी आप डाल सकते हैं, ठीक है। ये हाफ वायर सिंगल, और हाफ की न्यूट्रल आपको अलग डालनी है बिल्कुल, क्योंकि हाफ तो हमारी सारी चली गई। अब एक हमें न्यूट्रल की वायर लेनी है जो हमारी हाफ को यूज़ करवाने के काम आएगी, ठीक है। यहाँ से हमें एक न्यूट्रल एक्स्ट्रा ले लेनी है, यहाँ से एक न्यूट्रल हमको डालनी है वहाँ पे, और यहाँ से टुकड़े डालने हमें, एक वहाँ पे डालना है, एक टुकड़ा यहाँ पे डालना है, और एक ही टुकड़ा हमें यहाँ पे डालना है। तो बिल्कुल ही आसान है, ठीक है। मैंने आपको बिल्कुल आसानी तरीके से समझा दिया एक रूम की हाउस वायरिंग आप कैसे कर सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल आपको बता दिया। और स्विच बोर्ड में मैं बता सकता हूँ आपको, जैसे कि देख सकते हैं आप न्यूट्रल पे हमारे पास यहाँ पर 2 न्यूट्रल 3 न्यूट्रल, यानी कि 2 मेन बोर्ड की और एक हाफ की न्यूट्रल, 3 न्यूट्रल होगी जैसे कि मैंने आपको बताया था। उसके बाद 2 इन्वर्टर और 2 फेस, और ये हमारी हाफ वायर। हाफ हमारी लगती है स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल पर, ये देखो ये लगी हुई है ऊपर वाले टर्मिनल पर लगी हुई है हाफ वायर, और फेस हमारा लगा हुआ नीचे वाले टर्मिनल पर, ठीक है। अगर फेस नहीं इन्वर्टर पर करना चाहते हैं तो आप नीचे वाले टर्मिनल को इन्वर्टर पे भी जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल ये आसान है भाई। तो यही चक्कर होता है हाउस वायरिंग में, और कोई चक्कर नहीं है। अगर इसकी जगह यहाँ पे एक बोर्ड होता तो हम इसमें से उठा के 3 तार उसमें ऐसे डाल देते, ठीक है। एसी का पॉइंट होता कुछ नहीं है, एसी का भी ऐसे होता अगर हम पीछे से सीधा डायरेक्ट जहाँ पे भी एसी का ऑन ऑफ लगना हो, मान लें यहाँ पे कोई बोर्ड होता सपोज करो, अगर हम यहाँ पर एसी का पॉइंट देना चाहते तो पीछे से हम 2.5 mm की तार लेके सीधा यहाँ पे डाल देते, और इसमें हम एक इन्वर्टर की तार किसी भी बोर्ड में से हम इसमें डाल सकते थे, ठीक है। तो यही चीज़ है भाई, बिल्कुल आसान है, आप लोग आराम से कर सकते हो, ठीक है। और भी जानकारी लेने के लिए हमारे पेज को फॉलो कर लो।